नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं RCN टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष, ओनली निष्पक्ष। अगर आपको सही सटीक खबरें चाहिए तो इस चैनल से जुड़ें, अन्यथा यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह एक न्यूज़ चैनल है। इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी दी जाती है। कई अभ्यर्थियों ने जानकारी मांगी, कई लोगों ने जानकारी मांगी, क्या यह स्पेशल भर्ती परीक्षा चैनल है? तो मैं आपको बता दूं, स्पेशल भर्ती परीक्षा चैनल नहीं है। इस चैनल के माध्यम से आपके मुद्दे को उठाया जाता है, भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जानकारी दी जाती है और राजनीति संबंधित भी जानकारी दी जाती है। इसलिए जुड़ने से पहले सोच लें, सही जानकारी चाहिए तो जुड़िए, अन्यथा आपकी मर्जी। आज की इस वीडियो में आपको 24 बड़ी खबरों के बारे में जानकारी मिलेगी, जो कि यूपी, बिहार और राजस्थान की होगी। तो पूरी खबर को सुनने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा राजस्थान की। शिक्षक भर्ती में अब पदवार हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम होगा, जो प्रेस नोट मेरे द्वारा आपको दिखाया गया था, जो समाचार पत्र में खबर आया था, जिसमें 32,000 पदों का जिक्र किया गया था कि 32,000 पदों पर भर्ती होगी। जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो बेरोजगार हैं, उनकी मांग है कि 66,000 से अधिक पद खाली हैं और 3 साल पहले 31,000 पदों पर भर्ती करने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई थी, लेकिन 3 साल पहले की गई थी। 3 साल का समय बीत चुका है, अब पदों की संख्या और बढ़ गई है, पदों की संख्या इंक्रीज हो गई है, रिक्तियां बढ़ चुकी हैं। जब पदों की संख्या बढ़ चुकी है, इंक्रीज हो गई है, तो उन पदों को ऐड कर दिया जाए और 31,000 32,000 पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन जारी करने की बात चल रही है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया 6 से लेकर 12 जनवरी के बीच में शुरू हो जाएगी, उसमें पदों की संख्या बढ़ाकर 50,000 कर दिया जाए, यानी कि 31,000 या 32,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया जाए। देखिए, सरकार की मंशा नहीं है कि पदों की संख्या बढ़े। आप लोग लगे रहिए, मैं किसी को नहीं रोकता हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि पदों की संख्या बढ़ाने के मूड में सरकार नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जैसे ही चुनाव नज़दीक आएगा, चुनाव से 6 महीने पहले प्रदेश सरकार के द्वारा पुनः एक और भर्ती दी जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी भर्ती होगी। पदों की संख्या 15,000 से लेकर 20,000 हो सकती है। अगली खबर है रीट परीक्षा को लेकर। देखिए, रीट परीक्षा तो हो गई, लेकिन प्रमाण पत्र का अता पता नहीं है। प्रमाण पत्र कब मिलेगा? 11 लाख अभ्यर्थी कर रहे हैं रीट के प्रमाण पत्रों का इंतजार। तो जो मुझे जानकारी मिली है कि 15 जनवरी के बाद प्रक्रियाओं को कंप्लीट कर लिया जाएगा और प्रमाण पत्र आपको वितरित कर दिया जाएगा। तो आपको थोड़ा वेट करना है, ज़्यादा वेट नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है। हाँ, कुछ जगहों पर 8 से भी वितरित हो सकता है, 8 के बाद से। तो आप लोग थोड़ा इंतजार कर लीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसा ही है। अगली अपडेट है कि देश में तीसरी लहर का खतरा बढ़ा। कोरोना के 22,775 नए केस मिले, 406 मौतें, सक्रिय मामले 1 लाख से ज़्यादा। तो लगातार ओमिक्रॉन का खतरा भारत में बढ़ रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। इस पर सरकार को नियंत्रण लगाना चाहिए और सरकार से बढ़कर आम जनता है। मैं आपको बता दूं, आम जनता को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। अगर ओमिक्रॉन से बचना है, आप चाहते हो कोरोना की महामारी ना फैले, तो आप लोग सतर्क रहें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और बचकर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगली खबर यूपी टीईटी परीक्षा 2021 को लेकर है। केंद्र निर्धारण के लिए समिति गठित कर डीएम को बनाया जवाबदेह। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 23 जनवरी 2022 को परीक्षा प्रस्तावित है। सभी के जहन में एक सवाल था, क्या परीक्षा निर्धारित तिथि पर हो पाएगी? क्योंकि कई आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आपको जानकारी मिल रही थी कि परीक्षा पोस्टपोन हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परीक्षा एक ही स्थिति में पोस्टपोन हो सकती है। कोरोना की महामारी में लगातार वृद्धि और लॉकडाउन की स्थिति में परीक्षा 23 जनवरी 2022 को नहीं होगी, अन्यथा परीक्षा निर्धारित तिथि पर कराई जाएगी, यानी कि 23 जनवरी को ही कराई जाएगी, अगर ओमिक्रॉन का खतरा जिस गति से बढ़ रहा है उसी गति से बढ़ता नहीं रहा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के समाचार पत्र में जो बताया गया है कि जिलों ने बदली परीक्षा केंद्रों की सूची, प्रश्न पत्र लीक हो जाने से रद्द हुई यूपी टीईटी की नए सिरे से हो रही है तैयारी। तो परीक्षा 23 तारीख को होगी। यहाँ पर इसके संबंध में सचिव के द्वारा कुछ बताया गया है। यूपी टीईटी मामले पर उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी
सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि जनपदों ने परीक्षा केंद्रों की सूची भेज दी है। इसे NIC लखनऊ भेजा जाएगा, जहां से परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर 12 जनवरी 2022 को प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। अगर 12 जनवरी को प्रवेश पत्र जारी नहीं हो पाता है तो 13 या 14 को आपको प्रवेश पत्र देखने को मिलेगा। अगली अपडेट है बेरोजगारी को लेकर। देश का विकास आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि देश में विकास हो रहा है, बेरोजगारी कम हो रही है। आज के समाचार पत्र में साफ साफ बताया गया है कि देश में बढ़ी बेरोजगारी, बिहार चौथे नंबर पर। इस चैनल के माध्यम से यूपी, बिहार, राजस्थान की खबरें दी जाती है। पटना की खबर है और यहाँ पर बताया गया कि नवंबर-दिसंबर की तुलना करें तो बिहार में 1% से अधिक बेरोजगारी बढ़ी। 6 राज्यों में बेरोजगारी दर 2 अंकों में है, यानी कि बिहार है, राजस्थान है, इत्यादि राज्य इसमें बताए गए हैं। झारखंड भी शामिल है। तो आपको बता दें चरम पर हरियाणा है, बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा हरियाणा में है। हरियाणा में किसकी सरकार है? बिहार में किसकी सरकार है? और मैं आपको बताना चाहता हूं कांग्रेस भी पीछे नहीं है, कांग्रेस नंबर 2 पर चल रही है। तो कांग्रेस के द्वारा लगातार भर्तियां निकाली जा रही हैं, बेरोजगारी को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं जब तक आंकड़े कम आने शुरू ना हो, रिपोर्ट में दर्ज ना हो, तब तक बेरोजगारी कम नहीं मानी जाएगी। देश में मोदी जी की सरकार है। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया गया था, वादा पूरा नहीं हुआ अभी तक। कितना रोजगार मिला? अगर रोजगार मिलता ही तो देश में बढ़ती बेरोजगारी आपको नज़र नहीं आती। और मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा अगर सत्ता की हनक है तो बीजेपी की है। और भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। तो आपको भली भांति मालूम होगा कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ की स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश की स्थिति इसलिए बेहतर है क्योंकि मनरेगा को भी रोजगार की श्रेणी में डाल दिया गया है। लेकिन मनरेगा से आप जीवन यापन नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति मनरेगा की कमाई से जीवन यापन कर ले, बच्चों को पढ़ा लिखा ले, वह कमेंट कर दे। मैं आपको बता दें मनरेगा कोई रोजगार की श्रेणी में मैं नहीं मानता हूँ कि जिससे जीवन यापन हो जाए। हाँ, विषम परिस्थिति में अगर आपके पास कोई काम नहीं तो घर में कोई है तो काम कर ले। लेकिन अगर पूरे परिवार को अच्छी शिक्षा देनी है, खान पान अच्छा रखना है, तो मनरेगा से आप जीवन यापन नहीं कर सकते। सच्चाई मैं बता रहा हूँ, वास्तविक है। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं। कोई व्यक्ति अगर कमेंट बॉक्स में बता दे कि मनरेगा की कमाई से, मनरेगा की जो सैलरी होती है, मनरेगा की जो दिहाड़ी होती है, उससे आप अपने बच्चे का भरण पोषण कर लें, अपना भरण पोषण कर ले, बच्चे को अच्छी शिक्षा दे दें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली खबर है नीट PG 2021 में EWS कोटे पर सुनवाई अगले हफ्ते। नए वर्ष में सुप्रीम कोर्ट नीट PG में 10% EWS कोटे के निर्धारण पर सुनवाई करेगा। यह सुनवाई अगले हफ्ते जनवरी में होगी। नवंबर में केंद्र सरकार ने कोर्ट में 4 हफ्ते का समय मांगा था, यानी कोर्ट से कहा था कि आप हमें 4 हफ्ते का समय दीजिए। इस कोटे के लिए आवश्यक 8 लाख रुपए की आयु सीमा तय करने के मानकों को पुनर्विचारण किया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार जो 8 लाख की सीमा है उससे बढ़ाने के मूड में अभी नहीं है। अभी करंट की जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। जो 8 लाख की सीमा है वही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आएगा। अगली खबर यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर है। न्यूज़ 24 सबसे बेहतर चैनल है, आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 17 घंटे पहले यह पोल डाला गया था, 300 यूनिट फ्री बिजली के वादे से क्या अखिलेश यूपी जीत पाएंगे, यही सवाल था। तो 68% लोग क्या कह रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यूपी जीत लेंगे। केजरीवाल की नकल है, 12% लोग कह रहे हैं आएगा तो योगी ही, 20% लोग कह रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1,90,000 लोगों ने अपनी राय दी है, 1,90,000। और यहाँ पर तो 12,000 सैंपल लेकर, 13,000 सैंपल लेकर, और सैंपल कहाँ से प्राप्त किए, किससे पूछे, इसका कोई आंकड़ा नहीं रहता है। और 12,000 सैंपल पर बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। और यहाँ पर देखिए 1,90,000 वोट पड़े हैं, 8,000 लाइक पड़े हैं। और मैं आपको बता दूं 1300 कमेंट आए हैं। और ईमानदारी से, निष्पक्षता से यह सर्वे किया गया है। न्यूज़ 24 का सर्वे है और न्यूज़ 24
देश का नंबर 1 चैनल है। मैं आपको बता दूं, देश का नंबर 1 चैनल है। और देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यूपी जीत लेंगे, 68% लोग कह रहे हैं। अगर 300 यूनिट बिजली फ्री हो जाती है तो कम से कम आपका 17 से 1800 रुपये बचेगा, इससे कम नहीं बचेगा। 17 से 1800 रुपये बचेगा, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। एक और महत्वपूर्ण खबर है शिक्षक भर्ती को लेकर। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि बेसिक शिक्षा में 12,460 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शनिवार को विधान भवन के सामने प्रदर्शन किया। हाथों में बैनर पोस्टर लिए अभ्यर्थियों ने काफ़ी देर तक प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाना चाहा तो धक्का मुक्की शुरू हो गई। बाद में पुलिस ने सभी को वाहनों में के जरिए भरकर इको गार्डन छोड़ दिया। तो इको गार्डन एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आप चले जाएंगे तो आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। बहुत ही विषम परिस्थिति में पूछने वाले होते नहीं तो वहाँ पर कोई पूछने नहीं जाता, धरना करते रहे। वो धरने के लिए बनाया गया है। अभ्यर्थियों का कहना था कि 2016 से भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग कर रहे हैं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी परेशान, 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले अभ्यर्थी परेशान, यूपी SSSC के अभ्यर्थी परेशान। तो किसी की मांग पूरी हो रही है तो बताइए। और कुछ भर्तियों का जो विज्ञापन जारी करने की बात कही गई है उस पर भी सस्पेंस है। और जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं कह रहे हैं लॉलीपॉप है। तो 97,000 शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। 68,500 शिक्षक भर्ती का कोई समाधान निश्चित रूप से सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती विवादों में है। तो आप सोचिए कि आपका समाधान कैसे होगा। अगली अपडेट है कि विकास की बात करने वालों को ही मिलेगा वोट। आज के समाचार पत्र में आया है। मैं अपनी मन की बात नहीं कह रहा हूँ, ना रेडियो पर कह रहा हूँ, ना कहीं कह रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ, विकास की बात कर रहा हूँ और विकास पर ही अब की बार वोट पड़ने वाला। सभी लोग कह रहे हैं वोट देंगे तो विकास पर देंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो बात चुनाव में किया जाता है, जाति धर्म का बात किया जाता है, उस पर वोट नहीं पड़ेगा। जो विकास की बात करेगा, जो बेरोजगारी खत्म करने की बात करेगा, जो सरकारी नौकरी की बात करेगा, जो स्वास्थ्य सेवाओं की बात करेगा, जो मकान की बात करेगा, जो रोटी कपड़ा मकान की बात करेगा, उसी को वोट मिलेगा। तो युवा का साफ साफ कहना, यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, सब अपनी राय दिए हैं। युवा भी हैं, 35 साल से ऊपर भी हैं, 45 साल से ऊपर है, 50 साल से ऊपर, सभी से राय लिया गया। तो कहे कि अब की बार विकास पर ही वोट पड़ेगा, कोई भी बिना विकास के वोट नहीं करेगा। अब जिसको राजनीति करनी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जोड़ना, वही वोट करेगा जाति धर्म पे। अन्यथा सभी लोग बिना जाति धर्म के ईमानदारी से जो सबसे ज़्यादा विकास किया होगा, जो युवाओं के बारे में सोचा होगा, जो बेरोजगारी दूर करने का प्रयास किया होगा, उसी को वोट मिलने वाला है। साफ साफ यहाँ पर देखिए यूथ क्या कहते हैं। यूथ से जब पूछा गया तो यूथ का एजेंडा होगा अच्छी शिक्षा और रोजगार, जो रोजगार देगा। देखिए रोजगार कई श्रेणी के होते हैं, रोजगार के कई मायने हैं। तो मैं आपको बता दूं, 5,000 का रोजगार, खुद का ठेला खोलना, खुद का चाउमीन का दुकान खोलना, खुद किराना की दुकान खोलना, वह भी रोजगार की श्रेणी में है। लेकिन वो अपने बदौलत खोल रहे हैं। सरकार हमें क्या दे रही है, सरकार कितनी सरकारी नौकरी निकाल रही है, कितनी बेरोजगारी दूर करने में सक्षम है, रोजगार दे रही है, उस मुद्दे पर वोट किया जाएगा। तो यूथ का एजेंडा साफ साफ है कि अब की बार जो वोट पड़ेगा विकास पर, अच्छी शिक्षा पर और रोजगार पर। अगली अपडेट है कि 5 तक मिलेगा दिसंबर के दूसरे चरण का राशन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिसंबर माह के दूसरे चरण का मुफ्त राशन 5 जनवरी 2022 तक मिलेगा। 27 दिसंबर को शुरू हुआ राशन वितरण अभी तक 50% भी पार नहीं कर पाया है। करीब 300 दुकानों तक अभी भी खाद्यान्न नहीं पहुंचा है। इस वजह से हजारों कार्डधारक प्रतिदिन बिना राशन के ही वापस लौट रहे हैं। आगरा की खबर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगरा के समाचार पत्र में निकला हुआ है। तो अगर आप राशन नहीं पाएँ तो 5 के पहले आप राशन ले सकते हैं। अगली अपडेट है कमर्शियल सिलेंडर पर 102 रुपये घटे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसका कमर्शियल सिलेंडर है उनके दाम में घटोतरी की गई, यानी कि घटाया गया 102 रुपया, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगली अपडेट है अखिलेश का 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसानों की सिंचाई भी मुफ्त होगी। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि नए साल पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार बनने पर 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री दी जाएगी। इसके साथ ही किसानों को सिंचाई सुविधा मुफ्त होगी। सपा के चुनावी घोषणा पत्र में इसे शामिल किया जाएगा। तो जैसा कि मेरे द्वारा बहुत पहले आपको बताया गया था कि 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों की सिंचाई मुफ्त,
2 लाख शिक्षक भर्ती सर्वप्रथम, पुलिस भर्ती, यूपी SSC से भर्ती, जितने भी विभाग में रिक्त पद खाली सभी पर भर्तियां की जाएंगी। तो अखिलेश यादव ने इसके संबंध में कई बार इंटरव्यू दिया है और अखिलेश यादव ने कई मंचों से साझा किया, सरकारी नौकरी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में बोले हैं। और भी सरकारें बोलेंगी, सत्ताधारी भी बोलेंगे, तो उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। फिलहाल अभी तक सत्ताधारी के द्वारा वर्तमान में आने वाली वैकेंसी या कितनी वैकेंसी देंगे इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए इस चैनल के माध्यम से अभी तक जानकारी आपको नहीं दी गई है। अगली अपडेट है कि व्हाट्सएप ने 17.5 लाख भारतीय खाते बंद कर दिए हैं। मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने 17.5 लाख से ज़्यादा भारतीय खातों को बंद कर दिया है। सोशल मीडिया कंपनी व्हाट्सएप ने अपनी अनुपालन रिपोर्ट में कहा है कि उसने नवंबर 2021 में 17.5 लाख से अधिक भारतीय खातों को बंद किया है। वहीं इस दौरान उसे 602 शिकायतें भी मिली हैं। अगली अपडेट है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 500 रुपया बढ़ा दिया गया है। अगली अपडेट है कि महाविद्यालयों के शिक्षकों को जल्द मिलेगा प्रमोशन। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी खबर दी गई। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत शिक्षकों को यूजीसी के नियमों के तहत जल्द ही प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति प्रदान की जाएगी। इस बाबत उत्तर प्रदेश शासन के सचिव शमीम अहमद खान ने उच्च शिक्षा निदेशक को पत्र जारी कर कहा है कि कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत प्रोन्नति की प्रक्रिया 15 जनवरी 2022 तक पूरी करनी है। अगली अपडेट है कि प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के आवेदन ऑनलाइन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों को खुशखबरी दी है। कहा कि 599 पदों के लिए चयन प्रक्रिया 31 जनवरी 2022 तक पूरी करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अभ्यर्थियों के ऑफलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों को पोर्टल पर ऑनलाइन कर दिया गया है। अभ्यर्थियों से कहा गया है कि वह आवेदन में अंकित विवरण का सत्यापन कर लें और त्रुटि होने पर उसे साक्ष्य सहित अद्यतन कर पोर्टल पर भरें। तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो लंबे समय से भर्ती लटकी हुई थी वह अब पूरी होने जा रही है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, 2020 और 2021 के सफल उम्मीदवारों को जेईई एडवांस 2022 में शामिल होने का मौका। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, किसे मिली है छूट। यहाँ पर जिक्र किया गया है कि जिन छात्रों ने सत्र 2020 और 21 में अपनी 12वीं की परीक्षा पास की है, जेईई मेन परीक्षा से जेईई एडवांस के लिए सफल हुए हैं लेकिन परीक्षा से अनुपस्थित रहे हैं, ऐसे उम्मीदवारों ने पेपर 1 और पेपर 2 में से कोई भी भर दिया हो, ऐसे छात्र सीधे जेईई एडवांस 2022 की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। उन्हें पात्रता मापदंड 1 से 4 को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब तक की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। अगली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्ती परीक्षा कैलेंडर कब जारी किया जाएगा, इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले ही आपको बताया गया है। और उस परीक्षा कैलेंडर में कई परीक्षा तिथि के संबंध में जानकारी रहेगी, कुछ परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेगा। चुनाव तिथि घोषित होते ही जारी होगा भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर। तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हर साल के अंत में अगले वर्ष का भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी कर देता है, लेकिन इस बार वर्ष 2022 का कैलेंडर अभी जारी नहीं किया गया है। इसके लिए अभ्यर्थियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। आयोग यूपी विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम जारी होने का इंतजार कर रहा है ताकि चुनाव एवं भर्ती परीक्षाओं की तिथियां आपस में न टकराएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कई भर्ती परीक्षाओं के बारे में जिक्र किया गया है, यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा 23 जनवरी को संबंधित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 भी प्रस्तावित, जो कि पूर्व में जारी आयोग के संशोधित कैलेंडर में शामिल है। तो अब सवाल है कि कैलेंडर कब आएगा। तो कैलेंडर जो है 18 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच में जारी किया जाएगा। और जो मुझे जानकारी मिली है कि आदर्श आचार संहिता लगने से 7 दिनों के अंदर कैलेंडर जारी होगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और दे दूं, 9 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के बीच में आदर्श आचार संहिता लगने की संभावना है। उसी के बीच में आज चुनाव आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। जहां तक मुझे जानकारी 11 से लेकर 13 के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।